हेलो बच्चों, टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नेतरहाट के जो एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग के जो आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि उसी के अनुसार हम लोग आगे की तैयारी को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वो कैसा है। ये जो 76 वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 76 नंबर, ये आपका रैंकिंग का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुधे, प्रभा अमीर से लंबी है। ठीक है, तो हम लोग जो भी स्टेटमेंट दिया है उससे क्लियरली हम लोग पहले स्टेटमेंट को लिख लेंगे कि ये जो प्रभा है वो प्रभा अमीर से लंबी है। तो प्रभा इज ग्रेटर देन, हम लोग ग्रेटर देन क्या लिख देंगे, अमीर, कि प्रभा अमीर से लंबी है लेकिन प्रदीप से छोटी है। प्रदीप से प्रभा छोटी है, यानी कि जरूर प्रभा से बड़ा कौन है, प्रदीप है। तो हम लोग प्रभा के आगे इस टाइप से क्या करेंगे, प्रदीप लिख देंगे। ठीक है, यानी जो प्रदीप है वो प्रभा से क्या है, बड़ा है, और जो प्रभा है वो बड़ी है किससे, अमीर से। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें इतने सारे इंफॉर्मेशन मिल गए। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट दिख रहा है ना कि जॉनसन करिश्मा से लंबा है। अब यहाँ पे कहीं भी हमें ना जॉनसन दिख रहा है ना करिश्मा दिख रही है, तो अभी इस स्टेटमेंट को आप छोड़ दें। नेक्स्ट देखें, अमीर जॉनसन से लंबा है, यानी ये अमीर, देखिए इस स्टेटमेंट में हमें अमीर मिला हुआ है ना, तो अमीर लंबा है, अमीर लंबा है किससे, जॉनसन से। अमीर लंबा किससे है, जॉनसन से। ठीक है, अब आप जाएं इससे पहले वाले स्टेटमेंट पे, जॉनसन करिश्मा से लंबा है, यानी ये जो जॉनसन है ना, ये जो जॉनसन है वो किससे लंबा है, करिश्मा से लंबा है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ऐसे करिश्मा लिख लेते हैं कि जॉनसन जो है वो करिश्मा से लंबा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। कौन है सबसे छोटा, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रदीप से छोटी प्रभा है, प्रभा से छोटी अमीर, अमीर से छोटा जॉनसन, और जॉनसन से छोटा क्या है, करिश्मा। यानी कि करिश्मा जो है यहाँ पे सबसे छोटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, करिश्मा। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये भी रैंकिंग का है। तो यहाँ मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं करवा रही, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को करवाने में जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो का जो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप टॉपर्स माइंड एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर ले। वहां आपके ये जो क्वेश्चन है उसके सारे सॉल्यूशंस वहां दिए गए, और भी जितने ईयर्स में पूछे गए वो सारे के सॉल्यूशंस है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आप देखिए, जैसे ये 80 नंबर वाला क्वेश्चन, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रही हूँ जिसे आप क्या करें ना, बस देखते साथ तुरंत टिक कर दें। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो आपका 100% बिल्कुल सही होगा। आपको ये जो 80 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे एवं सही विकल्प चुने। राइट द गिवन वर्ड्स इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें जब हमें डिक्शनरी दे दिया जाता है ना, तो हमें हर एक वर्ड को किसी भी वर्ड को ढूंढना होता है, तो हम लोग किस ऑर्डर में देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं। बस वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको यहाँ पे अरेंज करना है। अब आप यहाँ पे देखें कि स्टार्टिंग लेटर यहाँ भी FLIN है, यहाँ भी FLIN, FLIN, FLIN और FLIN। ये जो पांचों जो आपका वर्ड्स है ना, उस सारे वर्ड्स में FLIN जो है वो क्या है, कॉमन है। तो आप वहां तक नहीं देखोगे, लेकिन N के बाद देखो, N के बाद देखो तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आप यहाँ पे C है, N के बाद यहाँ पे T है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे CFLIN, N के बाद यहाँ क्या है, C है, यहाँ पे क्या है, T है, यहाँ पे क्या है, तो FLIN के बाद P है, यहाँ पे भी T है, और FLINCH, यहाँ पे भी क्या है, C है। अब आप देखें FLIN क्या था, कॉमन था। ठीक है, अब आप N के बाद वाले लेटर पे ध्यान दें, बाद वाले अल्फाबेट पे ध्यान दें। यहाँ पे C दिख रहा है, यहाँ पे T है, P है, T है, C है। तो इन सब में पहले कौन आता है, पहले तो C आता है ना। अब आप देखें C वाला टर्म, यानी ये 5 और ये 1, यानी जो ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे तो या तो पहले 5 होगा या तो 1 होगा।
तो 5 में भी देखिए CLINC के बाद क्या है, C के बाद H है और यहाँ भी C के बाद H है। अभी भी दो है वो दोनों कॉमन चल रहा है, बिल्कुल इक्वल चल रहा है। यहाँ भी FLINCH, यहाँ भी FLINCH, लेकिन CH के बाद यहाँ पे क्या है, I है। अब देखिए बच्चों क्या है, I है और यहाँ पे क्या है, CH के बाद E है। अब आप खुद बताएं कि पहले I आता है या पहले डिक्शनरी में E आता है? अल्फाबेट में तो पहले ई ही आता है ना, यानी कि क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 5 लिखेंगे। अब आप देखिए कि 5 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ये तो पहले ही इलिमिनेट हो गया क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका ए है। तो आप इलिमिनेशन मेथड को वहां पे जरूर ध्यान रखिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा ही हेल्प करने वाला है। ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या पता चल गया कि जो पहला लेटर है वो क्या होगा, 5 होगा, जहां पे हम लोग सिर्फ बी, सी और डी में दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, ये तो ऑब्वियसली आप देख रही हैं कि CHE के बाद CHI, 5 के बाद क्या होगा, 5 के बाद ये आपका 1 ही होगा। 1 के बाद क्या होगा, तो देखिए 1 के बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, ये 3 और यहाँ पे 3 है। तो आप यहाँ पे देखें 1 और 3, ये इसका तो ये जो 5 नंबर था और ये फर्स्ट नंबर था, इसका तो काम हो गया। अब हमें किसे चेक करना है, अब हमें सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर को चेक करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, FLIN के बाद ये यहाँ पे T है, यहाँ पर भी T है, लेकिन यहाँ पे क्या है, P है। तो ABCD ये जो अल्फाबेट होते हैं वहां तो पहले P आता है ना, वहां तो T के पहले P आता है, यानी कि क्या होगा, 5 1 के बाद हम लोग 3, हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, ये वाला FLINPITS ये होगा। ठीक है, तो 5 1 के बाद कौन सा ऑर्डर है, कौन सा नंबर हम लोग अरेंज किए, ये 3 वाला। अब कौन सा बचा हुआ है, अब ये बच गया है ये 2 और 4। 2 और 4 में आप देखें FLINT, लेकिन T के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा L और T के बाद यहाँ भी दिख रहा है L, यानी कि अभी भी पता नहीं चल रहा है कि 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो L के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा O और यहाँ पे L के बाद भी O है। तो FLINTLO तो देखिए यहाँ पे सेम है, FLIN यहाँ पे देखिए सेम है, बस हो क्या रहा है, यहाँ पे लास्ट में S ऐड है, यानी कि पहले 2 होगा उसके बाद 4 होगा। तो 5 1 3 फिर यहाँ पे 2 और उसके बाद 4। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, 5 1 3 2 4, ये ऑप्शन सी, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बच्चों यहाँ मैं आपको समझा रही थी ना, इसलिए आपको लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी विशिष्ट कोड में बायोलॉजी को ये जो क्वेश्चन है वो आपका किसका क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी को इस टाइप से क्या किया गया, कोड किया गया है। तो इस कोड में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ठीक है मैं आपको एक देखिए एबीसीडी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखे, कैसे, तो ए पहले आप एबीसीडी को ABCDEFGHIJKLM, आप सिर्फ एम तक ही लिखोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे रिवर्स उल्टे में लिखो, एम के सामने ये NOPQRSTU, ये भी, ये WXYZ। बच्चों हम यहाँ पे क्या किया गया है ना कि हर एक अल्फाबेट को उसके रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, एक से हम लोग क्या किए, एम तक पहले लिख लिए और फिर जो एन है ना, एन से हम लोग क्या किए, उसको उल्टे में रिवर्स ऑर्डर में लिखे। ओके, अब आप देखें ये जो कोड आपको लिखा हुआ था ना, देखिए कोड क्या लिखा हुआ था, बायोलॉजी BIOLOGY, बायोलॉजी को क्या लिखा गया है, YRLOLTB। ओके, अब आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने ये सारे लेटर्स को रिवर्स में क्यों लिखा है, यहाँ पे देखिए
बी के सामने क्या लिखा हुआ है, वाई, तो देखिए ये बी का उल्टा क्या होता है, वाई। आई का जो रिवर्स है, रिवर्स क्या होता है आई का, देखिए आई का रिवर्स यहाँ पे आर होता है। ओ का रिवर्स क्या है, तो ओ का रिवर्स यहाँ पे एल है। मतलब जितने भी लेटर्स है ना वो सभी रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो फिजिक्स, आप क्या करें, फिजिक्स लिखें। आपको फिजिक्स को भी सेम इसी ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन में यही दिया गया था कि बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं, तो फिजिक्स को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आप देखिए फिजिक्स को, ये पी का क्या होता है, पी, देखिए पी का रिवर्स क्या है, पी का रिवर्स है के, तो हम लोग क्या करेंगे, पी का रिवर्स के लिखे। एच का रिवर्स क्या होता है, एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा एस होता है, तो यहाँ पे एस लिख दिए। वाई का उल्टा कितना है, देखिए तो वाई का उल्टा क्या है, वाई का रिवर्स क्या है, बी। अब आप देखिए के एस बी कहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे के एस बी एच, के एस बी एच। आप ये बी वाला और ये डी वाला, इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि ए और सी तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। तो के एस बी एच, के एस बी एच, फिर यहाँ पे एक्स है, तो अब क्या करो ना, ये जो थर्ड वाला लेटर है ना वो उसको चेक कर लो, ये आई, आई का उल्टा क्या होता है, देखिए आई का उल्टा आर है, तो थर्ड वाले के प्लेस पे क्या होगा, आर होगा, यानी ऑप्शन बी। यानी कि जितने भी लेटर्स यहाँ आपको दिए गए हैं सभी के लेटर को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जैसे के एस बी एच, ये आर एक्स एच, आप देख लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी अल्फाबेट लिखे हैं ना वो सभी के रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया गया है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आप ये देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ये सब बच्चों प्रश्न में कोई भी ये दम नहीं होता है, ये आप तुरंत कर जाओगे, है ना। तो आपको बस निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, बस सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली एकदम ध्यान से पढ़ना है और करना है। देखिए इसमें क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस विच कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। आपको ये जो वर्ड दिया गया ना कैपिचुलेट, इसमें नीचे वाले सारे लेटर, सारे वर्ड्स को देखना है कि कौन सा वर्ड इसके इन सारे वर्ड में है, ठीक है। अब आप देखिए कैपेबल, कैपेबल तो सी ए पी ए बी, यहाँ पे तो बी है ना, लेकिन ये कैपिचुलेट में कहीं भी आपको बी नहीं दिख रहा होगा, यानी कैपेबल जो वर्ड है वो इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। ल्यूपिन में सेम आप देखें, एल यू मिलेगा, पी भी मिलेगा, आई, लेकिन ये जो एन वर्ड है वो इस वर्ड में नहीं है, यानी एल यू पी आई वन का जो वर्ड का जो फॉर्मेशन है वो इस गिवन वर्ड से हम लोग नहीं कर सकते। ओके बच्चों, अब आप देखिए ये पीटी, पीटी पे ध्यान दें, पी आई डबल टी वाई, तो आपको देखिए पी आई डबल टी तो मिल रहा है लेकिन वाई कहीं नहीं मिल रहा है, ये जो वाई है वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा, यानी कि पीटी भी आप इस जो गिवन वर्ड्स है उससे आप फॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप ये जो डी नंबर ऑप्शन है टेल, टी ए एल ई, देखिए टी ए एल ई, ये जो फोर वर्ड है ना, ये एल ए टी जो लिखा हुआ है, ये फोर वर्ड से आप टी ए एल ई का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए 83 वाला जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल ऑर्डर में, बस आपको उसको अरेंज करना है, वो भी आपसे हो जाएगा, बहुत इजी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं करवा रही, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन में बहुत काफी टाइम लग जाता है। अगर आप ये सारे सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, क्योंकि है ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप क्या करें, आप टॉपर्स माइंड एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां आपके सारे क्वेश्चंस और जितने भी ईयर्स है उस सारे ईयर्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो वहां पे डाउनलोड है, वहां पे सारे दिए हुए हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन को देखें। 84 वाला क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान के ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना वो क्या होगा, ये आप सोचे तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ओ ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा। तो आप नेक्स्ट वाले ऑर्डर को देखें, हम लोग क्या कर रहे थे ना, अल्टरनेट ले रहे थे। अब यहाँ देखें ये 15 है तो ये 16 है, फिर एक छोड़ के ये 17 हुआ है, तो फिर एक छोड़ के यह क्या होगा, 18, यानी यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर फिल करेंगे, 18, यानी ऑप्शन बी। ओके बच्चों,
फिर देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो त्रिकोण की संख्या ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही, इसके कुछ कुछ बस थ्योरी अगर आप कर लोगे तो आप सारे जितने भी ये जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको ट्रायंगल काउंट करना है, आपको रेक्टेंगल काउंट करना है, वो सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजी कर जाओगे। ओके, तो ये सारा जो सॉल्यूशन है वो आपको ऐप पे कराया गया है, आप जाके ऐप पे देखें। देखिए ये वाला जो 86 वाला क्वेश्चन है वो क्या है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है जो 9 के बाद आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत ये जो प्रश्न है ना बच्चों, बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली आपको देखना होगा कि ऐसे कितने 9 है जो 9 के बाद आता है, मतलब डबल 9 आपको एक साथ चेक करना है। तो देखिए 9 8 9 नहीं, यहाँ पे डबल 9 मिल रहा है एक साथ, है ना। यहाँ पे देखिए ये भी डबल 9 मिल रहा है और ऊपर वाला भी डबल 9 मिल रहा है, और कहीं पे डबल 9, यहाँ भी डबल 9 मिल रहा है, और कहीं डबल 9 डबल 9 डबल 9, कहीं भी दिख रहा है क्या, एक यहाँ पे डबल 9 आपको दिख रहा होगा और कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप काउंट करें कितने डबल 9 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, कितने डबल 9 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको बोला गया था ना कि ऐसे कितने 9 है, ऐसे कितने 9 है जो 9 के बाद आते हैं। हाउ मेनी 9 आर देयर इन द गिवन सीरीज विच कम आफ्टर 9, 9 के बाद कितने 9 आते हैं, 9 के जो बाद 9 आए हैं, 9 आए हैं, वो कितने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। एक देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मैथ्स पे बेस्ड है। कैसे, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ, क्या है, 5 8 2 7 9 3 6 में प्रत्येक सम संख्या में एक घटा दिया जाए। बच्चों यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि प्रत्येक सम संख्या में एक घटा दिया जाए और प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटा दिया जाए। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये तो आप मैथ्स की क्लास में पढ़े हो, है ना। और देखो, तो सम संख्या मैं आपको बताती हूँ कि सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाता है, जो 2 से डिवाइड करने पे कुछ भी रिमाइंडर, कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो आप पहले देखो कि यहाँ पे सम संख्या का कौन कौन सा है, मैं पहले टिक कर देती हूँ। ठीक है, ये 8 2 6 यही तो सम संख्या है। तो आप पहले क्या करो ना, इन सारे सम संख्या में एक को क्या करो, घटा दो। देखिए 8 में एक माइनस करेंगे तो 7 7, 2 में एक को माइनस किए तो ये एक आ जाएगा, 6 6 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटा दिया जाए। अब तो जितने भी नंबर बचे हैं वो तो विषम ही है ना। तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है, 2 से डिवाइड करने पे कुछ भी रिमाइंडर, कुछ भी शेष नहीं। जो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड करने पे पूरा पूरी वो 2 से पूरा जो है वो कट जाता है, 2 से जो डिवाइड करते हैं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, और बाकी इसके अलावा जितने नंबर्स हो जाते हैं वो विषम नंबर हो जाते हैं। अब इन विषम नंबर्स में आपको करना क्या है, आपको ये 2 को घटाना है। तो देखिए आप 5 में अगर 2 घटाएंगे तो ये 3 आएगा, 7 में 2 घटाए तो 5, 9 में 2 घटाए तो 7, 3 में 2 घटाए कितना आएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो नई बनी संख्या में कौन से अंक 2 बार आएंगे। अब जो ये नई संख्या बनी है ना, इसमें जो कौन से जो अंक है वो 2 बार आए हैं। अब आप देखें, ये जो 7 है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी 7 2 बार आपका आया है, 5 भी 2 टाइम्स, है ना, 5 कम्स 2 टाइम्स, एंड 1 एक एक भी क्या आया है, 2 बार आया है, यानी कि 7 5 1। कहाँ है 7 5 1, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में जो 1 5 7 है वो क्या है, वो 2 बार आए हुए है ना। इजी, बहुत इजी प्रश्न है ये सारे। अब देखिए बच्चों ये जो 88 वाला क्वेश्चन है, ये भी आप देखते साथ बना लोगे। क्या सरफेस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। इन द कैरेक्टर ऑफ द वर्ड सरफेस आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। पहले अब बच्चे क्या करें ना, सरफेस को पहले आप लिख लें, क्या है, SURFACE, सरफेस आपको वर्ड दिया ना, इसे आप अंग्रेजी वर्ण क्रम, हम लोग ABCD में जो पहले आता है वो लिखेंगे। पहले क्या आता है, इन वर्ड्स में पहले A आता है, A के बाद क्या आएगा, ये C आएगा, C के बाद क्या आएगा, E आएगा, E के बाद ये F आता है, F के बाद क्या आता है, F के बाद R, फिर S, फिर
यू। ठीक है, ये हम क्या किए, ये हम लोग ABCD में ना जो अल्फाबेट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो ABCD में जो पहले आता है, तो आपको देखना है कि सरफेस में जो वर्ड पहले आ रहा था मतलब डिक्शनरी के अनुसार अल्फाबेटिकल हम लोग वहां पे अरेंज कर दिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कितने अक्षरों का स्थान वही रहेगा, यानी कौन सा जो अक्षर है वो अपने प्लेस को चेंज नहीं करेगा। तो आप देखें यहाँ पे ये जो एफ वाला आपको दिख रहा होगा ना, ये जो एफ, ये अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा है, बाकी जितने भी वर्ड है ना वो सारे स्थान अपना बदले हुए। देखिए एस के नीचे ए लिखा हुआ है, यू के नीचे सी लिखा हुआ है, आर के नीचे ई है, ए के नीचे आर है, सी के नीचे एस है और ई के नीचे यू है। यानी सेम ऊपर नीचे जो बराबर है वो कहाँ है, सिर्फ तो एफ ही है, एक ही वर्ड है, एक ही लेटर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चन है ना 89 से 90, ये जो है वो फिगर वाले क्वेश्चन है। ये फिगर वाले जो प्रश्न है ना, इन्हें आप अगर ध्यान से देख लोगे ना, बस ध्यान से देखने की आपको जरूरत है, तो उससे आप कर जाओगे। जैसे देखिए ये 4 पार्ट में है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या फील करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप गौर से जब देखोगे, केयरफुली देखोगे, तो ऐसे प्रश्न भी आपके हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और किसी प्रकार का अच्छा ठीक है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन ये 90 वाले क्वेश्चंस को करवा देती हूँ। ओके, अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ जरूर एक ऐसा वाला टर्म होगा, है ना, तो ये तो सभी लेटर में हमें दिख रहा है। फिर ये जो अदर वाले जो भी हैं वो क्या है, देखिए ये इस टाइप से है, तो ये सभी में आ, ऐसा अगर देखा जाए तो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये ऑप्शन ए, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए। ओके, आप केयरफुली देखें, तो जो सारे जो लेटर है ना, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ ये इससे वैरी कर रहा है। अगर आप ऑप्शन ए वाले को वहां पे 90 वाले पे फिट करोगे ना, तो वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। ये बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, बल्कि ये सारे क्वेश्चंस भी इजीली हो जाते हैं। फिर देखिए आज ये भी 91, ये भी आपका वैसा ही प्रश्न है। ये 92 को देखिए बच्चों, ये जो 92 जो डायरेक्शन टेंस, जो डिस्टेंस और डायरेक्शन का जो आपका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप मेथड से अगर बनाओगे ना एग्जाम में, तो काफी टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये जो डायरेक्शन का जो क्वेश्चन होता है, इसे कैसे हम लोग ट्रिक से ही बना सकते हैं और कैसे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो प्रोसेस से आप पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। ठीक है, देखिए बस आप वीडियो पे बने रहे। एक इंसान दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले डिस्टेंस के बारे में ये डायरेक्शन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, ये ऊपर क्या होता है, ये नॉर्थ है मतलब उत्तर है, ये नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब हुआ क्या कि एक इंसान दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला है, तो दक्षिण की ओर मीन्स क्या, वो नीचे जाएगा, तो नीचे की ओर जाने पे हम लोग 5 किलोमीटर चला, वो हम लोग मेंशन कर दिए। ओके, चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, जब दाईं ओर मुड़ता है तो किधर हम लोग करेंगे बताइए, जब वो नीचे की ओर मुड़ रहा है, ये इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे है। जब हम लोग देखिए, आपको मैं बताने वाली हूँ कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस टाइप से, तो आपको दायां और बायां का समझ होना चाहिए। कैसे, अगर हम लोग जब रेक्टेंगल बनाते हैं ना, ये क्लॉकवाइज जो होता है वो क्या होता है कि जो क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन में चलते हैं घड़ी के अनुसार, वो सारा हम लोग राइट राइट चलते हैं। ठीक है, दायां चलते हैं। तो आप देखो 5 किलोमीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ी है, तो आप लोग क्या करोगे, ये 5 किलोमीटर चढ़ी है, एक सेकेंड में इसे इरेज कर देती हूँ। हाँ, 5 किलोमीटर वो चली है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ी है, तो दाईं ओर किधर होगा, इस साइड होगा। और दाईं ओर कितनी, दाईं ओर मुड़ी, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ी है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि वो 3 ही किलोमीटर चली है। ठीक है, वो जो है एक इंसान जो है वो 3 किलोमीटर जो चलता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बस 3 किलोमीटर दाईं ओर दिखा दिए। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर कहाँ जाएगी, बाईं ओर तो देखिए अब वो इस डायरेक्शन में है, वो
ये किस डायरेक्शन में है, ये पश्चिम के डायरेक्शन में। तो पश्चिम के डायरेक्शन से जब हम लोग बाईं ओर मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे हम लोग, ये नीचे आएंगे। ठीक है, फिर से वो कितना चला है, वो 5 किलोमीटर। तो जिसने जिस बिंदु से चलना शुरू किया था उसकी तुलना में वह किस दिशा की ओर है। तो देखिए वो चलना कहाँ से शुरू किया था, इस वाले बिंदु से। तो इस वाले बिंदु का ये वाला जो पॉइंट है, यानी यहाँ से जो यहाँ हम लोग देखेंगे वो कौन सा डायरेक्शन हुआ। तो देखिए ये वाला ये जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाता है, ये तो साउथ वेस्ट कहलाता है, मतलब दक्षिण पश्चिम कहलाता है। साउथ वेस्ट कहाँ है, ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए अभी आप जब इसको फिगर से बनाएं, लेकिन अगर आप इसको एक ट्रिक से बनाएं, देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ। ओके बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, वो कैसे, सो आप देखें। ट्रिक क्या है, एन ई एस डब्ल्यू, आप ऐसे लिख लो, एन फॉर नेक्स्ट, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक इंसान दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, दक्षिण कहाँ, दक्षिण तो ये एस होता है ना, साउथ, तो हम लोग 5 किलोमीटर लिख दिए। चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ा, जब दाईं ओर मुड़ा है मतलब हम लोग इस ओर जाएंगे। तो दाईं ओर मुड़ा है तो दाईं ओर मुड़ के फिर वो 3 किलोमीटर, तो हम लोग क्या किए, वेस्ट में 3 किलोमीटर लिख दिए। चलने के बाद वो बाईं ओर 5 किलोमीटर अब चलता है। अब देखो ये जो 3 है ना, 3 के बाद फिर से वो कितना गया है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 3 से कहा गया वो, 5 किलोमीटर। तो कहा गया है 5 किलोमीटर जो गया है वो बाईं ओर गया है। तो हम लोग वेस्ट से बाईं ओर क्या लेंगे, इसके पहले वाला। अगर वेस्ट के दाईं ओर होता तो हम लोग नॉर्थ पे चले जाते। ठीक है, क्योंकि एन ई एस डब्ल्यू के बाद तो फिर से आपका वही एन ई एस डब्ल्यू ही आएगा, है ना। तो आप क्या देखें कि जब डब्ल्यू के बाईं ओर बोला है, लेफ्ट बोला है, जब डब्ल्यू के लेफ्ट बोला है यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये साउथ वाले डायरेक्शन में आ गए। तो क्वेश्चन में था कि जिस बिंदु से वो चलना शुरू किया था उसकी अब तुलना में वो किस दिशा की ओर है। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस से वो किस डायरेक्शन में है। तो आप देखिए हम लोग क्या आए हैं, हम लोग साउथ वेस्ट वाला दिख रहा है आपको, ये साउथ वेस्ट ही, तो इसका आंसर ये साउथ वेस्ट कहाँ है, डी, दक्षिण पश्चिम। तो ये हो गया ट्रिक। ये ट्रिक के माध्यम से मतलब बिना फिगर ड्रॉ किए, ये जो डायरेक्शन के जो टेस्ट होते प्रश्न होते हैं ना, वो बिना फिगर ड्रॉ किए बस ये एन ई एस डब्ल्यू, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने में बच्चे को क्या होता है ना, वो दाया, वो लेफ्ट राइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर वो एन ई एस डब्ल्यू से सॉल्व करेगा ना तो बच्चा तुरंत कर जाएगा। ठीक है बच्चे, आप सभी कर जाओगे। ओके, अब आप नेक्स्ट को देखें। ये देखिए फिगर वाले प्रश्न है, इन्हें ये फिगर वाले नहीं, ये मिरर वाले। ठीक है, ये क्या है, मिरर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये मिरर बना हुआ है, ये मिरर है। और कह क्या रहा है कि ये जो है प्रॉब्लम फिगर लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में मिरर इमेज, ये किसका प्रश्न है, ये देखिए मिरर इमेज है ना। तो इसका मिरर कैसा बनेगा, अगर आप यहाँ पे एक दर्पण रख दें, यहाँ पे अगर आप क्या रखे हैं, एक दर्पण, एक शीशा रख दिए हैं, तो इसका इस साइड कैसा बनेगा। तो दर्पण भी आप रखोगे तो आप देखिए बच्चों कि जो सामने वाला स्टार तो सामने में ही रहेगा, जो आपको हर जगह दिख रहा है। ये जो ऊपर का जो दो बिंदु है, दो डॉट है, वो तो आपको दो बिंदु दिखना चाहिए, क्योंकि वो जो इमेज बन रहा है वो तो इमेज में भी ऊपर साइड जो है, अपर साइड है, वो तो दो ही बिंदु रहेगा, है ना। देखिए दो बिंदु आपको कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए, अब जब मिरर इमेज बन रहा है तो ये वाला जो वन है वो तो आपको इस साइड दिखेगा ना, वो तो आपको इस साइड दिखना चाहिए। तो ये कहाँ दिख रहा है, तो ये और ये वाला जो थोड़ा सा सिमिलर टाइप के हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करके देखो ना, ध्यान से देखो, तो इसका जो इमेज बनेगा ना, वो कौन बनेगा, ये ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कर देखते हैं, नेक्स्ट कैसा प्रश्न है। देखिए ये सभी फिगर वाले प्रश्न है। ये वाला जो है, ये क्या कह रहा है कि ये वाला जो फिगर है ये बस रोटेशन किया गया है, बस को घुमा दिया गया है, तो कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो आप देखें ये एस लिख करके बस ये दो लाइन खिंचाई, ये दो है। अब गौर से देखें ये सी वाला ऑप्शन, ये जो सी वाला ऑप्शन है वो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे बस आप केयरफुली देखें, आप डेफिनेटली कर जाओगे। ठीक है,
ये भी वही फिगर वाला क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। आप जब ध्यान से देखोगे, ये फिगर ये कि इमेज वाला प्रश्न है। ये क्या है? इमेज। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर ये है तो ये इस साइड होना चाहिए, यानी ये ए, और ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ये वाला जो आपको एरो इधर दिख रहा है वो एरो इधर दिखना चाहिए। तो ए और डी वाले में एरो जो है हमें नीचे की ओर दिख रहा है। अच्छा, फिर ये तो ट्रायंगल है, ये तो हर जगह दोनों साइड सेम ही दिख रहा है। ये देखिए, ए और डी में ही बस आपको कंपेयर करना है। बी और सी वाले में क्या हो रहा है ना, ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे, जब इसका उल्टा आप करोगे तो क्या बनेगा? ये ऐसे और ऐसे बनेगा। तो ऐसे मतलब ये ऊपर वाला, ये जो है इस साइड वो नीचे होना चाहिए। तो वो कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन डी। बच्चों बस आप केयरफुली देखो, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये बस आप केयरफुली देख लोगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर देखिए, ये जो 96 है, 97 है, ये ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट है मीन्स कौन सा सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो कुर्सी, कौवा, मेज, गाय, हम सभी देख रहे हैं कि सारे लिविंग है। कुर्सी है, ये मेज है, ये कौवा है, और ये गाय है। क्या होना चाहिए? चेयर, क्रो, टेबल, काउ। अगर आप इंग्लिश में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, सारा जो है सी वाले लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो टेबल है वो क्या है? वो टेबल टी से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये 97 वाला देखें, ये जो बस, रेलगाड़ी, ट्रॉली, कार, इसमें ऑड वन आउट क्या है? तो ये जो बस है, ट्रेन है, कार है, ये सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये सभी क्या चलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन होता है इससे। ट्रॉली में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 98 देखें, ये क्या है? ये 25 है, ये 50, 81, 49। तो देखिए, ये जो 25 है वो क्या है? वो 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, मीन्स 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 81 आता है। 49 7 का स्क्वायर है, यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे 49 आ जाएगा। तो एक बच क्या गया? 50। 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आप देखें, ये एक 99 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ब्लड एंड रिलेशन का है। ब्लड एंड रिलेशन के यहाँ पे दो क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ बस दिखाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, कैसे होता है ये। अगर ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो जो भाई है मतलब ये क्या है? मेल है। तो मेल को हम लोग क्या किए? एक उसको बॉक्स में हम लोग डाल दिए। बी का भाई है। अभी बी का जेंडर हमें पता नहीं है। फिर बोला बी सी की बहन है, यानी बी क्या है? सर्कल। बहन है यानी फीमेल है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सर्कल से दिखा देंगे। ठीक है, सी डी के पिता है। जब अगर डी पिता है मतलब वो क्या होंगे? वो एक मेल है, यानी उसको हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स से दिखाएंगे। डी के पिता है, यानी ये देखिए जनरेशन चेंज हो जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? डी नीचे हो जाएगा। यानी डी के पिता क्या है? सी है, और सी ए बी सी ये तीनों क्या है? भाई बहन है। क्वेश्चन में बोला गया कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो डी ए से, आप देखिए ये जो डी है ना, वो डी ए का क्या लगता है? देखिए ये डी का यहाँ पे जेंडर नहीं पता है। ये जो डी है ना, उसका यहाँ पे क्वेश्चन में आपने देखा कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी ए का क्या लगता है? ठीक है, भाई, बहन, भतीजा, यह पता नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए यहाँ जो डी है ना, डी को ऐसा नहीं कि हम लोग अभी, अब देखिए, ये जो ए की बहन बी है और बी का भाई सी है, यानी कि ए और सी क्या होंगे? ए और सी आपस में भाई होंगे, और भाई का जो भी बच्चा होता है वो तो भतीजा या भतीजी होती है, नेफ्यू एंड नाइस। ये दोनों में से कुछ हो सकता है ना। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ डी के में ऐसा, डी का यहाँ पे जेंडर पता नहीं है, यहाँ डी के बारे में नहीं दिया हुआ है कि ये बॉय है या गर्ल है। ठीक है, ये मेल है या फीमेल है। तो अगर हमें पता ही नहीं है इसका जेंडर को, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है बच्चों, आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखा, आपने, अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़े से प्रैक्टिस
अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, अगर एक प्रॉपर गाइडेंस के में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लें तो आपका ये जो नवोदय या सैनिक स्कूल, ये तो खैर नेतरहाट का है, तो आप अदर सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और जरूरी भी है, आज का जितना कंपटीशन है ना, कि कॉम्पिटिटिव माहौल को जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसका कंप्लीट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, वो देखने के लिए आप टॉपर्स माइंड अकेडमी के चैनल को, ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां आपको ना प्रीवियस ईयर के जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को वहां पे दिया गया है, जिससे आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से होगी। आपको बहुत अच्छे से इस परीक्षा के बारे में पता चल जाएगा कि प्रश्न का लेवल क्या होता है और कैसे आपको तैयारी करनी है। ओके, चलिए, ठीक है, बाय, थैंक यू।